हेलो एंड वेलकम बैक टू धनक पोस्ट। अच्छा, जब म्यूचुअल फंड्स की बात आती है ना तो एक आता है इंडेक्स फंड। आजकल इंडेक्स फंड की बहुत चर्चा है, बहुत ट्रेंड है, लोग भी बहुत बात कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। अब इंडेक्स फंड क्या होता है, इसमें निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहते हैं तो, और इन सब के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं आकार रस्तोगी। बहुत बहुत स्वागत है आकार आपका। थैंक यू। पहला सवाल, इंडेक्स फंड क्या है? देखिए, जो इंडेक्स फंड है वो भी एक तरीके की म्यूचुअल फंड स्कीम है। फ़र्क ये है कि जो एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड स्कीम होती है उसका फंड मैनेजर अपने स्किल्स और अनुभव के हिसाब से स्टॉक्स चुनता है, खरीदता है और बेचता है। वहीं जो एक इंडेक्स फंड होता है वो एक इंडेक्स को हूबहू कॉपी करता है, रेप्लिकेट करता है। जैसे कि मान लीजिए चाहे वो सेंसेक्स हो या निफ्टी 50 हो, तो उसके अंदर एक इंडेक्स के अंदर जिसको रेप्लिकेट करता है वो उसी प्रपोर्शन में उतने ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जो कि मिलके वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को बनाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई सा एक स्टॉक सेंसेक्स के अंदर घुसता है तो जो सेंसेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है इंडेक्स फंड वो भी उस स्टॉक में उतना ही प्रपोर्शन इन्वेस्ट करेगा, और अगर वो सेंसेक्स में से बाहर निकल रहा है तो वो इंडेक्स फंड भी उसमें से एग्जिट कर जाएगा। आकर मार्केट में अलग अलग टाइम से बहुत अलग अलग चीज़ें ट्रेंड करती रहती हैं। ये इंडेक्स फंड आजकल ट्रेंड पे क्यों है इतना ज़्यादा? देखिए, इंडेक्स फंड्स जो ट्रेंड में आजकल ज़्यादा हो रहे हैं उसके 2-3 रीजंस है। पहले तो एक तो आपने ये भी देखा होगा कि काफ़ी सारे फंड हाउसेज नए इंडेक्स फंड्स लॉन्च कर रहे हैं। वो बेसिकली इसलिए लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि आजकल मार्केट ऊपर जा रहा है और ऐसा टाइम एक अच्छा होता है इन्वेस्टर्स को इक्विटी की तरफ अट्रैक्ट करने को। और यहीं पे अगर बात की जाए नए फंड लॉन्चेस की, तो सेबी द्वारा जब कुछ साल पहले एक रिकैटेगराइजेशन एक्सरसाइज हुई थी तो वहाँ पे एक ये लिमिटेशन आ गई थी कि एक फंड हाउस एक कैटेगरी में एक ही फंड रख सकता है। यानी कि अगर स्मॉल कैप है तो एक ही स्मॉल कैप होएगा। बट वहीं पैसिवली मैनेज्ड फंड्स पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो उनके पास और जगह कुछ ऑप्शंस है ही नहीं, तो वो इंडेक्स फंड्स लॉन्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये इन्वेस्टर्स के तरफ काफ़ी पॉपुलर हो गए इनके कम खर्च के वजह से, इनके लो एक्सपेंस रेशियो की वजह से। तो कुछ ये वजह है जिसकी वजह से काफ़ी ट्रेंड में भी आ रहे हैं। इसमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा और नुकसान दोनों समझते हैं। देखिए, इंडेक्स फंड्स का जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि इसका जो खर्च होता है, जो एक्सपेंस होता है वो बहुत कम होता है। उसके पीछे जो एक सीधा सा कारण है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, इसमें एक फ़ंड मैनेजर का बहुत ज़्यादा अहम रोल नहीं होता, उसको अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं लगानी होती, वो एक सिंपली एक मार्केट इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। तो उस वजह से इसका एक तो एक्सपेंस बहुत ही कम होता है। तो एक तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये हो गया। दूसरा, जो लोग रिस्क एवर्स होते हैं उनके लिए ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर कहीं पे डर होता है कि फंड मैनेजर की कुछ गलतियों के वजह से या कुछ गलत सिलेक्शन के वजह से जो एक रिस्क होता है वो उससे आपकी वैल्यू नीचे ना चले जाए, तो एक वो भी यहाँ पे एब्सेंट होता है, क्योंकि ये सिंपली मार्केट को रेप्लिकेट करेगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये भी उतना ही ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो उतना ही नीचे जाएगा। बट वहीं पे इसका ये दूसरा नुकसान भी आता है। ये फ़ायदे के जगह ये नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसी के साथ में आप एक वो जो एक अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट से ज़्यादा रिटर्न कमाने वाली, वो भी खो देते हैं। क्योंकि ये खाली मार्केट पे जितना ही जैसे ही इन्वेस्ट करेगा, तो एक फ़ंड मैनेजर की एक्सपर्टीज से अगर आप एक अच्छे फंड मैनेजर को अपना पैसे देते हैं तो वहाँ पे एक वो जो अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट से ज़्यादा रिटर्न कमाने की, आप वो भी गंवा देते हैं। तो ये एक तरीके से उसका नुकसान होता है। जैसा ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो आजकल ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। अब ट्रेंड है तो लोग भी बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। अब ज़्यादा आ रहे होंगे तो वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है कि चीज़ें आप पता आपको हैं कि नहीं है। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आकार अगर आप इसके लिए निवेश करना चाहते हैं? व्हाट शुड बी योर डूज एंड डोंट्स? देखिए, मैं कहूँगा कि ले देखिए खाली 2-3 चीज़ें होती है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आजकल ना बहुत तरह के इंडेक्स फंड्स आने लग गए। एक नए नए जिसको हम कहते हैं इनोवेटिव इंडेक्सेस आ गए हैं, मोमेंटम इंडेक्स आ गया है, वोलेटिलिटी इंडेक्स आ गया है। वो सब अभी बहुत नए हैं मार्केट में। तो अगर आपको एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना ही है तो आमतौर पे जो एक हमारे ब्रॉडर इंडेक्सेस होते हैं जैसे सेंसेक्स निफ्टी हो गया, बेहतर है कि आप वो चुनें, ज़्यादा तो बेसिक से शुरू करें मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, जब तक कि आप एक इक्विटी इंडेक्स में कर रहे हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है कम से कम 5 साल का रहना चाहिए। और किसी इंडेक्स फंड, इक्विटी फंड के तरह इंडेक्स फंड में भी एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट करिए। और रही बात कैसे आप इसमें चुनें, तो जैसे कि मैंने बताया एक्सपेंस रेशियो इसमें फ़ंड मैनेजर का ज़्यादा रोल नहीं होता, तो कम से कम खर्च वाले एक्सपेंस रेशियो का फ़ंड देखें।
और साथ में थोड़ा सा एक ऐसा इंडेक्स फंड देखिए जो कि मार्केट को अच्छे से ट्रैक कर पा रहा है, मतलब कि उसकी एक थोड़ी सी हिस्ट्री हो और मार्केट ने जितना रिटर्न दिया है इसका जो रिटर्न है उससे बहुत ज़्यादा डिविएट ना कर रहा हो, क्योंकि देखिए थोड़ा फर्क तो होएगा जी। एक तो एक्सपेंस रेशियो की वजह से और दूसरा कि वो कितने अच्छे से उसको रेप्लिकेट कर पा रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आकार इन सारी जानकारी के लिए। और देखिए, बार बार इन्वेस्टमेंट में एक बात कही जाती है, आप क्या करें उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप क्या ना करें। और इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं, अपने प्रश्न अगर कुछ मन में है, दुविधा है अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग को लेके, तो धनक से बेझिझक और बेधड़क पूछ लीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।